नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे बात कर रहे हैं चिन इम्प्लांट प्रोसीजर की। चिन इम्प्लांट उन पेशेंट्स के लिए सुटेबल रहता है जिनमें जो लोअर पार्ट ऑफ द फेस है या मैंडिबल का जो प्रोजेक्शन है वो कम रहता है, चिन वाला पार्ट अंडर डेवलप रहता है। कोई भी फेस जो लंबा रहता है वो ज़्यादा बेहतर दिखता है बजाय राउंड फेस के। कोई भी फेस जिसमें अपर वन थर्ड, मिडिल थर्ड और लोअर थर्ड के रेशियोज इक्वल होते हैं वो एक आइडियल फेस होता है या ब्यूटिफिकेशन का साइन होता है। तो यदि किसी कारण से अपर पार्ट और मिडिल पार्ट की तुलना में लोअर पार्ट बॉडी का कम डेवलप्ड है या छोटा रहता है तो उसमें हम लोग इम्प्लांट करके या फैट ग्राफ्टिंग करके या जीनियोप्लास्टी करके उसको बेहतर कर सकते हैं। मेल्स में कई बार आजकल बियर्ड रखने का कल्चर है तो बियर्ड को बढ़ा के भी वो ऐसा दिखता है कि लोअर पार्ट बड़ा है, तो जिनका चिन छोटा रहता है उनको अगर बियर्ड रखते हैं वो लोग तो फेस बेहतर दिखता है, वर्टिकली इलोंगेटेड फेस दिखता है। तो अगर हम सर्जिकल ऑप्शन में देखें तो फीमेल्स या मेल दोनों में ही की जा सकती है सर्जरी। इसमें हम लोग चिन इम्प्लांट जो प्रोसीजर रहता है बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, हार्डली 30 मिनट्स का टाइम लगता है। यहाँ पर इंसिजन लगाया जाता है जो चिन का प्रोजेक्टेड पार्ट है उसके जस्ट थोड़ा सा पीछे, ताकि एक्सटर्नली विजिबल ना रहे। उस पार्ट में करीब 3 to 4 सेंटीमीटर का इंसिजन लगा के जो मैंडिबल बोन रहती है, यहाँ पे जबड़ा लोअर जॉ का बोन रहता है, उसके ऊपर उस इम्प्लांट को रख दिया जाता है। सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल का रहता है, ये इनर्ट मटेरियल रहता है जिसके अगेंस्ट बॉडी कोई रिएक्शन नहीं करती है। जो भी हम इम्प्लांट रखते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए रहता है, स्थायी रूप से रहने के लिए बना है, उसके लिए अगेंस्ट कोई बॉडी कोई रिएक्शन नहीं करती है। थोड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ता है फॉर नेक्स्ट 5 to 7 डेज तक, उसके बाद कोई आफ्टर केयर का जरूरत नहीं रहता है। जो कट रहता है उसका बहुत छोटा सा इंसिजन रहता है, वो निशान शुरू में विजिबल रहता है, धीरे धीरे करके वो दिखना बंद हो जाता है। लॉन्ग टर्म में कोई विजिबल एक्सटर्नल स्कार नहीं के जैसा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके अलावा और कोई मेजर रिस्क नहीं रहती है। पेशेंट को हम लोग मोस्टली सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद एक छोटी सी ड्रेसिंग रहती है जो 3 से 4 दिन तक रहती है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक जो चीन वाला हिस्सा है उसको दबा के रखने के लिए डायनाप्लास्ट वगैरह लगाया जाता है। और बाकी आप रूटीन एक्टिविटी अगले दिन से सारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीन इम्प्लांट के अलावा कुछ और सिंपल प्रोसीजर रहते हैं, जैसे कि फैट इंजेक्शन या फिर फिलर इंजेक्शन, उसमें भी हम लोग थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिलर जो है वो टेम्पररी रहते हैं, कुछ महीनों तक रहते हैं, और जो फैट इंजेक्शन रहता है वो भी मेजर प्रोसीजर रहती है और उसमें उतना प्रॉपर शार्पनेस और प्रॉपर पोजिशन नहीं होता, फैट थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी हो जाता है अगले कुछ समय में। तो चीन इम्प्लांट एक बहुत बेहतर तरीका होता है पोजिशन को बढ़ाने के लिए। जो जीनियोप्लास्टी होती है जिसमें हम लोग को बोन को ऑस्टियोटोमी करके बोन को ब्रेक करके आगे की तरफ खसकाते हैं, वो भी की जाती है चीन के पोजीशन को बढ़ाने के लिए। लेकिन वो एक मेजर प्रोसीजर होती है, उसमें बड़ा इंसिजन लगता है इंट्राओरली और उसमें अंदर प्लेट्स लगाने की जरूरत पड़ती है। तो एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसीजर, आफ्टर केयर ऑफ द प्रोसीजर ज़्यादा होती है उन सब प्रोसीजर्स में, स्लाइडिंग जीनियोप्लास्टी जिसे कहते हैं। इसलिए चिन इम्प्लांट एक बेहतर प्रोसीजर होती है। और इम्प्लांट अलग अलग साइज के आते हैं, पेशेंट के फेस चिन के हिसाब से हम लोग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उसी समय ऑपरेशन के दौरान किस साइज का हमें चाहिए, कितना एक्सटेंड तक हमें प्रोजेक्शन चाहिए, वो हम एड्रेस कर सकते हैं। जो कॉस्ट रहता है चिन इम्प्लांट प्रोसीजर का, जिसमें कॉस्ट ऑफ इम्प्लांट इंक्लूड है, वो लगभग 55,000 60,000 रहता है। कई बार 50,000 में भी हो जाता है, डिपेंड करता है हम लोग सर्जरी कहाँ पर कर रहे हैं।